तो अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब ये माइक्रोब्स है क्या? हर वो ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़े, उसे कहेंगे हम माइक्रोब्स। मतलब माइक्रोब्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं। अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द लार्जेस्ट इन द नंबर। जो भी अपना लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है पूरे लिविंग वर्ल्ड में, वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसलिए उनको क्लासिफिकेशन करके पढ़ना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने उसको क्लासीफाई किया। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने दो इसमें डिवाइड किया। प्रोकारियोट्स जो कि बहुत ही सिंपल सेल होते हैं, जो पुराने सेल होते हैं, और यूकारियोट्स जो थोड़े कॉम्प्लेक्स है, जिनके अंदर सेल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है वगैरह। प्रोकारियोट का एक एग्जांपल है बैक्टीरिया, और यूकारियोट्स में प्रोटिस्टा, फंगाई एंड एल्गी। यहाँ पे रेफरेंस के लिए, माइक्रोब्स के साइज के रेफरेंस के लिए हमें एक स्केल दिए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻6 माइक्रोमीटर। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 1 मीटर डिस्टेंस है, तो इसके अगर हमने 100 टुकड़े किए, तो जो एक टुकड़ा है वो होगा 1 सेंटीमीटर। वैसे ही तो 1 मीटर के हमने कितने टुकड़े किए? 1 2 3 4 5 6। इतने टुकड़े करने के बाद जो एक होगा उसमें से, उसको हम बोलेंगे 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और और ये साइज किसका होता है? ये होता है बैक्टीरिया का। वैसे ही 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻9 नैनोमीटर। मतलब 9 टाइम्स 0, ये हो गया नैनोमीटर। मतलब 1 मीटर के इतने टुकड़े करेंगे तो उसमें से जो एक पार्ट का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा नैनोमीटर। और ये रहता है साइज वायरस का। मतलब वायरस जो है वो बैक्टीरिया से 1000 गुना छोटा है। ठीक है, अब एक एक करके हम हर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज कितना है? 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, जो हमने पढ़े अभी के कि इतना छोटा साइज है इसका। ये जो है यूनिसेलुलर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी है और पैरासाइटिक भी ऑर्गेनिजम्स हैं। इंडिपेंडेंट मतलब वो खुद ही रहेंगे अपने आप में अकेले, ना उन्हें फूड के लिए किसी पर डिपेंड आने की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ के लिए डिपेंड, वो अपना इंडिपेंडेंट रहे। और कुछ कुछ जो है पैरासाइट है। पैरासाइट है मतलब वो किसी और के बॉडी पे कब्जा करके उसके बॉडी को यूज़ करके जिंदा है। और सम टाइम मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। जैसे हम बहुत सारे घर मिला के कॉलोनीज बनाते हैं, वैसे बैक्टीरिया भी अलग अलग बैक्टीरिया मिलके कॉलोनीज बनाते हैं। मतलब ये एक बैक्टीरिया हो गया, ये दूसरा बैक्टीरिया, ये तीसरा बैक्टीरिया, चौथा बैक्टीरिया, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया मिला के ये बन गई इनकी कॉलोनी। ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल इज प्रोकारियोटिक। ऊपर देखिए हमने, ये प्रोकारियोटिक है। प्रोकारियोटिक है मतलब जो ये जो सेल है इनका, ना इसके अंदर न्यूक्लियस है, जो अंदर एक न्यूक्लियस है, तो वो न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रोकारियोटिक विद सेल वॉल, लेकिन इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल मतलब जैसे अपना घर है, घर के बाहर जैसे अपना कंपाउंड वॉल रहती है, वैसे सेल के आसपास भी एक वॉल होती है, उसको हम बोल देंगे सेल वॉल। ठीक है, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब जैसे एक सेल है, सेल का साइज थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और ये बीच में से दो टुकड़े में डिवाइड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, इन अ फेवरेबल कंडीशन, जब बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब जैसे उसको जैसे जैसा इन्वायरमेंट चाहिए तो वैसा इन्वायरमेंट मिलता है, तो बैक्टीरिया ग्रो विगरसली। तो बैक्टीरिया जो है बहुत स्पीड से ग्रो होते हैं, एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। और वो 20 मिनट्स में अपना नंबर डबल कर देते हैं। मतलब अगर 20 बैक्टीरिया है, तो वो 20 मिनट के अंदर 40 हो जाएंगे, अगले 20 मिनट में 80 हो जाएंगे, अगले 20 मिनट में 160 हो जाएंगे, अगले 20 मिनट में 320 हो जाएंगे। मतलब उनका नंबर कितनी स्पीड से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, कोकस। कोकस मतलब होता है स्पेरिकल जो भी बैक्टीरिया रहेंगे उनको हम कोकस बोलेंगे। जैसे स्टेप्टोकोकस, वो बैक्टीरिया के सामने उन्होंने कोकस लगा दिया, मतलब वो स्पेरिकल है। बैसिलस रॉड शेप के। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया रॉड शेप के रहेंगे उनको हम बोलेंगे बैसिलस।
और जो स्पेरिकल और दोनों को मिला के बन के वो बनेंगे कोकोबैसिलस। कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है वो कॉमन शेप के रहते हैं, ये ऐसे, मतलब उनका एक साइड का पोर्शन मोटा रहेगा और एक साइड का पोर्शन बारीक रहेगा, कॉमन शेप इनको बोले। इसका एग्जांपल है विब्रियो। कुछ बैक्टीरिया जो एकदम थ्रेड जैसे रहेंगे, ये ऐसे स्पाइरल के जैसे रहेंगे, तो उनको हम बोलेंगे स्पाइरेलियम। ठीक है, अब बैक्टीरिया खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ की जो साइज है वो 200 माइक्रोमीटर है, मतलब बैक्टीरिया से 200 गुना बड़े है। ठीक है, प्रोटोजोआ आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर। ये मिट्टी में मिलते हैं, हमें अच्छे पानी में मिलते हैं, समंदर के पानी में मिलते हैं। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और कुछ कुछ जो है कोई दूसरे बॉडी, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी मिलेंगे, मतलब कुछ कुछ जो है हमारे बॉडी के अंदर भी मिलेंगे। और वो जो है पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक है मतलब वो कोई भी डिसीज दे सकते हैं सामने वाले को। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये यूकारियोटिक सेल है। यूकारियोटिक सेल है मतलब यूकारियोटिक सेल है मतलब उनके पास ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर ये होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी, सेल के आजू बाजू सेल मेम्ब्रेन होंगी। ठीक है, ये मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, मतलब सब कुछ होगा इसके अंदर सेल में, यूकारियोटिक सेल। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, इनके जो सेल स्ट्रक्चर में जो ग्रेट वेरिएशन है, और उनके ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन में भी, मतलब कुछ कुछ के ऊपर सीलिया होंगे, ऐसे 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 ऐसे, किसी के ऊपर फ्लैजेला होगा। ठीक है, एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग, और इनका जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी है, कुछ ऑटोट्रॉप्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स होंगे जो किसी और के ऊपर डिपेंड होंगे खाने के लिए, कुछ सैप्रोट्रॉप्स होंगे जो डेड डेकाइंग मटेरियल पर जिंदा होंगे। दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंगल बाइनरी फिजन, ये भी सिंपल सिंपल डिवीजन से साइज बड़ा होगा और दो हिस्सों में टूट जाएगा। एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामोशियम, जो एग्जाम्पल है फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, जो डर्टी वाटर के अंदर रहते हैं ये, और ये फ्री लिविंग है, इन्हें मतलब किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, मस्त डर्टी वाटर में अकेले रहते हैं। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये करता है अमीबियासिस। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ये इंसानों को भी इन्फेक्ट करता और उनके अंदर अमीबियासिस करता। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये जो है मलेरिया देता है। मलेरिया कैसे देता है, ये प्लाज्मोडियम जो है एक मच्छर है, उस फीमेल मच्छर, वो भी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, उसके अंदर रहता वो। और ये मच्छर जब ह्यूमंस को काटेगा तो ये जो है इसके अंदर से ह्यूमंस में आ जाता था, और ह्यूमंस में वो मलेरिया बीमारी देता है हमें। और एग्जांपल इसके उगलीना, जो कि ऑटोट्रॉप है मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं वो। अब तीसरा पढ़ेंगे हम फंगाई। अब फंगाई क्या है, आपने सुना होगा ब्रेड के ऊपर फंगस रहता, किसी को फंगल इन्फेक्शन होता। उनका साइज कितना था, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 100, बैक्टीरिया से बड़ा, प्रोटोजोआ से छोटा। दे आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये कहाँ पे मिलेंगे तुमको, डिकेइंग मतलब जो खराब हो रहा है ना चीज़ें उसके ऊपर, मतलब खराब ब्रेड है तो उसके ऊपर, कोई मरा हुआ कुत्ता है तो उसके ऊपर, डेड बॉडी उसके ऊपर, ऑफ प्लांट पे भी और एनिमल्स के भी। दे आर यूकारियोटिक, ये भी यूकारियोटिक है। ठीक है, सब आर यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर है, और कुछ जो है हमारे नेकेड आंखों से दिखते हैं, मतलब थोड़े मल्टी सेलुलर होंगे। ये जो है सैप्रोट्रॉप से, सैप्रोट्रॉप से बताया ना, ऑटोट्रॉप जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, हेटरोट्रॉप जो किसी और पे डिपेंड रहते हैं, ये दोनों भी नहीं करते, सैप्रोट्रॉप है मतलब ये जो खराब एब्जॉर्ब देयर फूड बाय डिकेइंग, मतलब जो खराब वाला जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, कुत्ता उत्ता मरा हुआ है उसके ऊपर जिंदा रह के, मतलब खा खा के जिंदा रहते हैं। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। असेक्सुअली सिंपल सिंपल है, साइज बड़ा होगा, दो टुकड़े हो जाएंगे, मतलब उसमें जो है ना क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं होता। सेक्सुअली में कैसा होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है, जैसे हम में कैसे कितना क्रोमोसोम है, 2n रहता हम में, तो पहले उनके गमेट बनते हैं, गमेट में एक एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं, और फिर एक मेल गमेट एक फीमेल गमेट अलग अलग गमेट के साथ मिलके डबल से वो एम्ब्रियो, और ये 2n आ जाता है, डबल से गमेट्स, दो डबल से जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम आ जाता। इसके एग्जांपल से बेकर्स ईस्ट, जो इसमें रहता, जो इडली बिडली के इसमें रहता, इडली जो रखते हैं रात भर, उसके अंदर कैंडिडा और मशरूम। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम, ऊपर एग्जांपल ये पैरामोशियम उसका ऊपर वाले का एग्जांपल है,
एंटमीबा भी ऊपर वाले का है, ये अपने एग्जाम्पल याद नहीं किए तो मले प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ का है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अलगी। अलगी क्या है? अलगी जो है अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक रहता है, मतलब ये भी फंगा के साइज के बराबर है। बैक्टीरिया से बड़ा है और इससे छोटा है, कैसे? प्रोटोजोआ से छोटा है। ये जो है एक्वेटिक है, मैक्सिमम टाइम ये आपको पानी में मिलेगा। यूकारियोटिक है, इसका जो भी सेल है वो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक के जो स्ट्रक्चर्स है वो भी मिलेंगे आपको। यूनिसेलुलर है और ऑटोट्रॉफ है, मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं। खुद का खाना खुद कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के थ्रू लाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब लाइट एब्जॉर्ब कौन करता? वो क्लोरोप्लास्ट करता। अलगी के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल रहता है और वो सेल लाइट को एब्जॉर्ब करके खाना बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्लोरेला, प्लाइमाडोमोनस, सिंपल। वेरी फ्यू स्पेसीज ऑफ अलगी आर यूनिसेलुलर, कुछ ही स्पेसीज अलगी के जो है यूनिसेलुलर है और बहुत सारे जो है मल्टी सेलुलर है। जो विटेकर था, विटेकर ने क्या किया था, एक बताता हूँ मैं आपको। विटेकर ने ना अलगी को ठीक तरीके से खिलाया ही नहीं था, लेकिन ये मल्टी सेलुलर में भी आते हैं और यूनिसेलुलर में भी आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायरसेस। ठीक है, वायरसेस का साइज कितना था? 10 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 1 मीटर में कितने रहते हैं? 10⁻⁹ इतने टुकड़े करेंगे 1 मीटर के, तब उसका जो एक का साइज है वो होगा नैनोमीटर। वायरसेस आर कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिज्म। उसको जो है वायरस को जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर ही नहीं करते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं उसको कि वो जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है, मतलब जिंदा और मरे हुए के बीच में है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सपोज ये एक वायरस है, तो वायरस कैसे रहता, मैं तुमको यहाँ बताता हूँ। उसके अंदर एक रहेगा डीएनए, जैसे हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहेगा वैसे उसमें रहता है एक डीएनए। डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, और उसके आजू बाजू एक प्रोटीन की कवरिंग रहेंगी। बस डी इतना ही रहता है ना, इसमें सेल वॉल रहेंगी, कोई ना कोई न्यूक्लियस रहेगा, कोई न्यूक्लियर में कुछ भी नहीं रहता, बस एक प्रोटीन की लेयर, एक डीएनए। ये हो गया एक डीएनए और ये हो गया प्रोटीन। अगर जब ये सेल के बाहर है, मतलब एनवायरनमेंट में है, तो ये ना कोई मूवमेंट दिखाता है, ना कोई रेप्लिकेशन दिखाता, ना कोई कुछ भी नहीं दिखाया, ये सब मेरा का मेरा सेल रहेगा। लेकिन जैसे ही ये कोई बॉडी के अंदर ये होगा, किसी की भी बॉडी में घुसेगा, सपोज ये एक बॉडी में घुस गया, ये बैक्टीरिया की बॉडी है और बैक्टीरिया की बॉडी में ये आके अंदर चले गया, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका डीएनए अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इसका डीएनए वो जो भी होस्ट सेल है, मतलब बैक्टीरिया हो गया या एनिमल, किसी की भी सेल में उसको इन्फेक्ट करेगा और उसको बोलेगा कि उसके डीएनए की कॉपीज बनाओ बहुत सारी। ठीक है, कॉपीज बन गई बहुत सारी, और ये भी बोलेगा कि वो प्रोटीन की जो कवरिंग थी वो भी बनाओ। और उसके बाद जो है इसको रप्चर करेगा, वो यहाँ से फोड़ देगा और फिर इन्वायरमेंट में बहुत सारे वायरसेस आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जब वो अकेला था तो उसने कुछ, मतलब वो मरे जैसा था, लेकिन जब किसी के बॉडी में अंदर गया तो उसने उसको रप्चर करके अपने बहुत सारे कॉपीज बना दिया, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं उसको कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के एकदम एज पे है, मतलब वो ठीक से लिविंग भी नहीं है क्योंकि वो सेल के बाहर नॉन लिविंग जैसा रहता, लेकिन सेल के अंदर आते से लिविंग बन जाता। दे आर स्टडीड अंडर, और इसको माइक्रोबायोलॉजी में हम डिटेल में पढ़ते हैं। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, वो बहुत ही छोटे हैं, वो 10 से 100 गुना स्मॉलर है बैक्टीरिया से, 100 गुना स्मॉल है बैक्टीरिया से। एंड इट कैन बी सीन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सबको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया था, क्योंकि उनका जो माइक्रोस्कोप जो है वो 10⁻⁻⁶ की रेंज में देखता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो नैनोमीटर की रेंज में देखता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल। बॉडी के बाहर रहेंगे ये तो इंडिपेंडेंट पार्टिकल जैसे दिखेंगे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। वायरस क्या है? तो वायरस जो है एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है डीएनए का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, या फिर आरएनए का, या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। और कवरिंग रहेंगे उसको एक प्रोटीन की कवरिंग, जैसा मैंने बताया प्रोटीन की कवरिंग रहेंगे उसको। वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। जो वायरसेस है वो लिविंग प्लांट्स के अंदर या एनिमल सेल के अंदर ही या फिर बैक्टीरिया के अंदर ही अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं और अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, अपने प्रोटीन को, जो प्रोटीन की कवरिंग रहती है।
विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल, और वो किसकी मदद से करते हैं? होस्ट सेल, जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया उसकी मदद से वो सब करते हैं। एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका, और उसके बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, खुद की बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। और क्या करते हैं फिर? वो डिस्ट्रो जो सेल जो रहता, जो एनिमल सेल या प्लांट सेल या फिर कोई भी सेल में जिन्होंने जिस पर उन्होंने हमला किया उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फ्री हो जाते हैं। दिस फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल, और ये जो न्यू वायरसेस हुए, ये जो नए वायरसेस है, ये नए नए सेल को फिर से इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है। हम्म दिस वायरस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स। वायरसेस कॉज मेनी डिसीजेज टू प्लांट, और वायरसेस जो है प्लांट्स को और एनिमल्स को कई सारी डिसीज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में कौन सा करेंगे? पोलियो वायरस, आप तुमने सुने होंगे। दो बूंद जिंदगी के जो वैक्सीन देते हैं पोलियो वायरस से बचने के लिए। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस इसमें ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार ही होता, उसमें HIV वायरस से एड्स भी होता है। ठीक है। अब कैटल, कैटल में कौन सा डिजीज होती है? पिकोरना वायरस। प्लांट्स, प्लांट्स में कौन सा वायरस हमला करता है? टोबैको विल्ट वायरस, टोबैको मोसाइक वायरस। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को तक इन्फेक्ट करता ही है, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं जिसको। बैक्टीरिया पे हमला करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज, वायरसेस अटैक द बैक्टीरिया। ठीक है, इसके साथ चैप्टर खत्म।